टॉपिक पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान की शाखाएं आज हम पढ़ेंगे। जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञान का जनक कौन है? ए न्यूटन, बी अरस्तु, सी डार्विन, डी मेंडल। तो जीव विज्ञान का जो जनक है ना वो अरस्तु है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पादपों का अध्ययन किस शाखा में होता है? ए जूलॉजी, बी बॉटनी, सी माइक्रोबायोलॉजी, डी एनाटॉमी। तो क्या आंसर आएगा इसका? बी का सेकंड का बी वाला आंसर सही है, बॉटनी। क्वेश्चन नंबर 3, जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं? ए बॉटनी, बी जूलॉजी, सी इकोलॉजी और डी जेनेटिक्स। इसका भी बी वाला सही है, जूलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है? इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। 4 का बी माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का अध्ययन किसमें होता है? कोशिका का अध्ययन किसमें होता है? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या टेक्सोनॉमी। तो हिस्टोलॉजी, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऊतकों का अध्ययन किसमें होता है? एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी या जेनेटिक्स। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में होता है, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वंशानुक्रम का अध्ययन किस शाखा में होता है? ए मॉर्फोलॉजी, बी जेनेटिक्स, सी इकोलॉजी और डी साइटोलॉजी। तो 7 का बी जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 8, जीवों और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन कहलाता है? एनाटॉमी, इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी। 8 का बी इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें होता है? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी और इकोलॉजी। 9 का बी एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, बाह्य संरचना का अध्ययन कहलाता है? एनाटॉमी, माइक्रोलॉजी, जेनेटिक्स, हिस्टोलॉजी। 10 का बी मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, शरीर के कार्यों का अध्ययन किसमें होता है? फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, टेक्सोनॉमी और हिस्टोलॉजी। तो ए फिजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12, वर्गीकरण का अध्ययन किसमें होता है? इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी। तो 12 का बी टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स या जूलॉजी। तो 13 का ए पैलियोंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, बैक्टीरिया का अध्ययन कहलाता है? माइक्रोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और इकोलॉजी। तो बैक्टीरिया का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 16, फफूंद का अध्ययन किसमें होता है? माइक्रोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या जूलॉजी। तो जो फफूंद का जो अध्ययन है वो माइक्रोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर
17 परजीवित का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी, पैराटिलोलॉजी, एनाटॉमी, माइक्रोलॉजी। तो बी वाला आंसर इसका सही है, पैराटिलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18 भ्रूण के विकास का अध्ययन किसमें होता है? एम्ब्रायोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी या जेनेटिक्स। तो 18 का ए, एम्ब्रियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19 मछलियों का अध्ययन किसमें होता है? आर्थिनोलॉजी, इचियोलॉजी, एंटोमोनियोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। इसका भी बी, इचियोलॉजी। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ए, एंटोमोलॉजी, बी, आर्थियोलॉजी, सी, हर्पेटोलॉजी और डी, इकोलॉजी। तो बी, आर्थियोलॉजी। बी वाला आंसर इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कीटों का अध्ययन किसमें होता है? एंटोमोलॉजी, इचियोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, माइक्रोलॉजी। तो 21 का ए, एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 22 सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी, आर्थियोलॉजी, इकोलॉजी, साइटोलॉजी। तो 22 का ए, हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 स्तनधारियों का अध्ययन किसमें होता है? मेमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इचियोलॉजी, इकोलॉजी। तो आंसर इसका कौन सा सही है? ए, मेमोलॉजी। स्तनधारियों का अध्ययन मेमोलॉजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स। तो 24 का ए, हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 रोगों का अध्ययन किस शाखा में होता है? पैथोलॉजी, एनाटॉमी, माइक्रोफोलॉजी और इकोलॉजी। तो इसका आंसर कौन सा सही है? ए वाला, पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 शैवाल का अध्ययन किसमें होता है? माइक्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, बायोलॉजी और पैथोलॉजी। तो 26 का बी, फाइकोलॉजी। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 काई मास का अध्ययन किसमें होता है? बायोलॉजी या साइकोलॉजी। तो ए वाला आंसर इसका सही है, बायोलॉजी। कार्ल मार्क्स का अध्ययन बायोलॉजी में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कवक फंगस का उदाहरण कहलाता है माइक्रोलॉजी, साइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी। तो 28 का ए वाला सही है, माइक्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 शैवाल और कवक के संयुक्त अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी, माइक्रोलॉजी, फाइकोलॉजी या बायोलॉजी। तो 29 का ए, लाइकेनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 लाइकेनोलॉजी का अध्ययन किसमें होता है? लाइकेनोलॉजी, बायोलॉजी, माइक्रोलॉजी और एंटोमोलॉजी। तो लाइकेन का अध्ययन किसमें होता है? तो लाइकेनोलॉजी में लाइकेन का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 परागकणों का अध्ययन कहलाता है 31 का क्या आएगा? परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोनोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो ए, पेलिनोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 32, फलों का अध्ययन किसमें होता है? पोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर, बायोलॉजी। तो क्वेश्चन आंसर सही है, इसका आंसर नंबर ए, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन किसमें होता है? पोमोलॉजी। जीव विज्ञान की शाखाएं पढ़ रहे हैं, शाखाओं में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से हर एग्जाम में अक्सर 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फूलों का अध्ययन किस शाखा से होता है? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, एंट्रोमोलॉजी, माइक्रोलॉजी। तो ए आंसर सही है, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, फसलों का अध्ययन कहलाता है? एग्रोनॉमी, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर या माइक्रोलॉजी। तो ए वाला आंसर इसका सही है, एग्रोनॉमी। 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का ए हो गया, 34 का ए और 35 का। बागवानी का अध्ययन किसमें होता है? बागवानी का जो अध्ययन है ना, किसमें होता है? हार्टिकल्चर। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, बीजों का अध्ययन किसमें होता है? तो ए, स्पर्मोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी या एनाटॉमी। तो ए वाला आंसर इसका सही है, स्पर्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, त्वचा का अध्ययन कहलाता है? त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो 37 का ए, हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट 38, हड्डियों का अध्ययन किसमें होता है? हड्डियों का जो अध्ययन है किसमें होता है? ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, हर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो ए वाला आंसर इसका सही है, ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 39, मांसपेशियों का अध्ययन किस कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 1 ए, माइक्रोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, साइटोलॉजी। तो मांसपेशियों का अध्ययन माइक्रोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, तंत्रिका का अध्ययन किसमें होता है? तंत्रिका का अध्ययन किसमें होता है? न्यूरोलॉजी। अब सिर्फ डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे कि 100 क्वेश्चन है और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, हृदय का अध्ययन किसमें होता है? कार्डियोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, रक्त वाहिकाओं का अध्ययन किसमें होता है? एंजियोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 43, गुर्दों का अध्ययन कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। ए वाला आंसर इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, हार्मोन का अध्ययन किसमें होता है? एंडोक्रिनोलॉजी। ए वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। ए वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 46, व्यवहार का अध्ययन किसमें होता है? एथोलॉजी। ए वाला आंसर इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्री जीवों का अध्ययन किसमें होता है? मरीन बायोलॉजी। ए वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर, कीटों द्वारा रोग फैलाने का अध्ययन किसमें होता है? मेडिकल एंटोनोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 49, जैव प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? जीवों का उपयोग तकनीकी में।
क्वेश्चन नंबर 15, जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है एयाजोजेंसिस कहलाता है, जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, वृक्षों का अध्ययन किसमें होता है? डेट्रोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, शैवाल विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? शैवाल विज्ञान को फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, शैवाल का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कहलाता है फाइकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 54, आनुवंशिक अभियांत्रिकी किससे संबंधित है? जीव में परिवर्तन। ए वाला आंसर इसका सही है, जीव में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, कोशिका विभाजन का अध्ययन कहलाता है साइटोकाइनेटिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 56, मानव शरीर का अध्ययन किसमें होता है? ह्यूमन एनाटॉमी। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 57, पौधों की संरचना का अध्ययन किसमें होता है? प्लांट एनाटॉमी में। क्वेश्चन नंबर 48, कोशिका के रासायनिक घटकों का अध्ययन कहलाता है बायोमेट्रिक। ए वाला आंसर इसका सही है, बायोमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 59, एंजाइम का अध्ययन किसमें होता है? एंजाइमोनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16, पक्षियों के अंडों का अध्ययन किसमें होता है? उलाजी। पक्षियों के अंडे का अध्ययन उलाजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, परागण का अध्ययन किसमें होता है? पेलियोनोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 62, जलीय जीवों का अध्ययन किसमें होता है? हाइड्रोबायोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 63, मानव व्यवहार का अध्ययन किसमें होता है? एथोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, जैव विविधता का अध्ययन किससे संबंधित है? इकोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, जीव का अध्ययन किसमें होता है? जेनेटिक्स। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 67, जीवों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन कहलाता है इवोल्यूशंस। ए वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 67, डीएलएन का अध्ययन किससे संबंधित है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ए वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 38, आरएनए का अध्ययन किसमें होता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आरएन का अध्ययन किसमें होता है? तो ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण का अध्ययन किससे संबंधित होता है? इकोलॉजी। ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, जैव सांख्यिकी का अध्ययन कहलाता है बायोस्टैटिक्स। ए वाला आंसर इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 71, मानव जनसंख्या का अध्ययन किसमें होता है? डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 72, जलवायु और जीवों का संबंध का अध्ययन किसमें होता है? बायोमेट्रोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, सूक्ष्म संचालकों का अध्ययन किसमें होता है? तो माइक्रोस्कोपी। ए वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 74, पौधों के रोगों का अध्ययन किसमें होता है? प्लांट पैथोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 75, पशुओं के रोगों का अध्ययन किसमें होता है? वेटरिनरी पैथोलॉजी। नंबर 76, जीवों के कृत्रिम संवर्धन का अध्ययन किसमें होता है? बायोटेक्नोलॉजी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, सूक्ष्म जीवों के उपयोग का अध्ययन किसमें होता है? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, जैव सूचना का अध्ययन किसमें होता है? माइक्रोकॉमेडिक्स, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी। तो ए वाला आंसर इसका सही है, बायोइन्फॉर्मैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 79, कोशिका के अंदर अंगों का अध्ययन किसमें होता है? साइटोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी या टेक्सोनॉमी। तो ए वाला आंसर इसका सही है। ए आंसर सही है, साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18, जीवों की आदतों और व्यवहारों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ए, एथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, जीवों के समूह के बीच संबंधों को किसमें होता है? जीवों के समूह के बीच संबंधों का अध्ययन किसमें होता है? तो सिस्टोमेटिक्स। ए वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वी के जीवन के वितरण का अध्ययन किसमें होता है? बायोजियोग्राफी। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, जीवों के नामकरण का अध्ययन किसमें होता है? नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 84, जैव ईंधन का अध्ययन किसमें होता है? बायो एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, कोशिका के कार्यों का अध्ययन किसमें होता है? सेल फियोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, जैव विविधता संरक्षण का अध्ययन किसमें होता है? कंजर्वेशन बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 87, समुद्री पौधों का अध्ययन किसमें होता है? मरीन बॉटनी। ए वाला आंसर सही है, समुद्री पौधों का अध्ययन मरीन बॉटनी के अंतर्गत होता है। 89, रोगाणु के विरुद्ध प्रतिरोधक का अध्ययन किसमें होता है? इम्यूनोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 89, जीवों के बीच सहजीव का अध्ययन किसमें होता है? इकोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, जीवन की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है? क्या कहलाता है? बायोमेट्रिक। ए वाला आंसर इसका सही है।
क्वेश्चन नंबर 91, पौधों की वृद्धि का अध्ययन किसमें होता है? प्लांट फिजियोलॉजी। ए आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 92, जीवों की संरचना और कार्य का उपयुक्त अध्ययन किसमें होता है? माइक्रोबायोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 93, जीवों के विकासात्मक इतिहास का अध्ययन किसमें होता है? फिलोजेनी। क्वेश्चन नंबर 94, कोशिका के आनुवंशिक पदार्थों का अध्ययन किसमें होता है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 95, जीवों के कृत्रिम वर्गीकरण का अध्ययन किसमें होता है? टैक्सोनॉमी। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 96, मानव शरीर के रोगों के कारणों का अध्ययन किसमें होता है? पैथोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 97, पौधों के हार्मोन का अध्ययन किसमें होता है? प्लांट एंडोक्रिनोलॉजी। ए आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 98, जीवों के पोषण का अध्ययन किसमें होता है? न्यूट्रिशन बायोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 99, जीवों में ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन किसमें होता है? इकोलॉजी। ए आंसर इसका सही है। 100, क्वेश्चन नंबर 100, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवन के सभी पहलुओं को समग्र अध्ययन कर सकती है, कौन सी शाखा है वो? जनरल बायोलॉजी। ए वाला आंसर इसका सही है। ये अपनों ने जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे पार्ट 1, कल पार्ट 2 पढ़ेंगे इसका, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, आपके पास वीडियो आते रहेंगे।